गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सब? नाम तो आप सब जानते हैं, माई सेल्फ जोगेश नरूला। तो आज हम आपका जो चैप्टर चल रहा था, जो आपने लास्ट यूट्यूब टॉपिक पे पढ़ा होगा, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा पहला टॉपिक है, यही चैप्टर सेम चल रहा है, प्रोजेक्टाइल। क्या नाम है इस चैप्टर का? इसका टॉपिक का क्या नाम है? प्रोजेक्टाइल। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपने स्पेस में फेंका। स्पेस का मतलब हवा में आपने उसको फेंक दिया कुछ इनिशियल वेलोसिटी से। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी आपने ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट को आपने क्या करा? स्पेस में फेंका। स्पेस का मतलब मैंने आपको बताया अभी कि आपने उसको हवा में उछाला कुछ इनिशियल वेलोसिटी से। उस ऑब्जेक्ट को स्पेस में फेंकने के बाद कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थोड़ी देर के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी के इफेक्ट में आ जाएगा। ग्रेविटी का मतलब आपको पता है, न्यूटन ने अपने लॉज में क्या बताया था? तो मैं क्या बता रहा था आपको, न्यूटन ने अपने लॉ में क्या बताया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो वो किसके इफेक्ट में आ जाता है? ग्रेविटी के इफेक्ट में आ जाता है। उसके बाद वो नीचे आ जाएगा दोबारा से, क्योंकि ग्रेविटी अपना इफेक्ट दिखाती है, अर्थ के ऊपर अपनी एक ग्रेविटेशनल पावर होती है। तो प्रोजेक्टाइल में मैंने क्या बताया आपको अभी तक कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को आप जो है वो स्पेस में फेंकेंगे कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, और कुछ देर के बाद या कुछ उसी समय वो ग्रेविटी के इफेक्ट में काम करना शुरू कर देगा। और एक चीज़ में और बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो उसको फेंकने के बाद उसे किसी भी तरीके की इंजन या फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। आपने केवल हाथ से फोर्स लगा के उसे ऊपर फेंका, और फोर्स लगा के ऊपर फेंकने के बाद क्या होगा? वो ग्रेविटी के इफेक्ट में आ जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। और जिस पाथ को वो फॉलो करेगा, जैसे प्रोजेक्टाइल हो गया, जिस पाथ को फॉलो करा, मान लीजिए आपने उसको फेंका, वो फेंक के ऐसे नीचे आया, या उसने इस तरीके का पाथ कवर करा, तो जिस पाथ को वो फॉलो करता है उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। उस पाथ को हम क्या बोलेंगे? ट्रेजेक्ट्री। तो प्रोजेक्टाइल की कंप्लीट डेफिनेशन क्या बनी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जैसे आपने स्पेस में फेंका कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, वो अर्थ की ग्रेविटी में काम करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल। और उसके बाद उसने जिस रास्ते को फॉलो करा, जिस पाथ को उसने फॉलो करा, वो पाथ क्या कहलाता है? उसका ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैंने बता तो दिया कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, और उसके बाद जिस पाथ को वो फॉलो करता है वो ट्रेजेक्ट्री होता है। बहुत आसान है। जैसे आपने जैवलिन थ्रो देखा होगा, जैसे जैवलिन थ्रो में किसी एथलीट ने जैवलिन को थ्रो करा, वो प्रोजेक्टाइल में आता है। एरोप्लेन से आप कोई सामान नीचे की तरफ फेंके, तब भी वो फेंका तो गया ही है, चाहे ऊपर से नीचे जाए चाहे नीचे से ऊपर आए, थ्रो तो आपने उसको करा ही है, तब भी वो किसके इफेक्ट में काम करेगा? ग्रेविटी में। तो कौन से एग्जांपल बताया मैंने आपको? एक तो जैवलिन थ्रो में जो आपने जैवलिन थ्रो करा, एक एरोप्लेन से आपने कोई सामान गिराया, या किसी बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाता है? आपका वो आपका प्रोजेक्टाइल ही कहलाता है। राइफल है, कोई गन है आपके पास, उससे आपने बुलेट को फायर करा, तो वो भी क्या कहलाएगा? आपका प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। ये सब किसके एग्जांपल हैं? प्रोजेक्टाइल के एग्जांपल हैं। अब इसका अगला टॉपिक हम देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है आज का, इसके इसी से रिलेटेड है, प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद एंगल थीटा। प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद एंगल थीटा। कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से उसको थ्रो करेंगे, ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करनी है कि वो कौन से पाथ को फॉलो करेगा, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, वो जब मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसकी हाइट क्या होगी, इन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो डायग्राम समझते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने कितनी वेलोसिटी से थ्रो करा? u से, और ये हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पर है? थीटा डिग्री के एंगल पर है। इसकी वेलोसिटी क्या है? u, और वो कितने डिग्री के एंगल पर है? थीटा डिग्री के एंगल पर है। तो अब हमने इसके दो कंपोनेंट कर दिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, दो कंपोनेंट करे हमने। एक इसका कंपोनेंट है u cos थीटा, जो हॉरिजॉन्टल है। हमें इसमें यह ध्यान रखना है आपको, ये जो u cos थीटा वाला कंपोनेंट है, ये पूरे टाइम सेम रहेगा, पूरी मोशन के दौरान इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा की। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है आपका u sin थीटा। ये जो कंपोनेंट है ये बार बार चेंज होता रहेगा ग्रेविटी के इफेक्ट में, और हाईएस्ट पॉइंट पर जाके इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमने ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका थीटा डिग्री के एंगल पर, उसके हमने दो कंपोनेंट कर दिए, एक u cos थीटा और एक u sin थीटा। ठीक, अब अलग अलग बात करेंगे हम इसकी। अब एक सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं। क्या सिचुएशन कंसिडर करते हैं? कि जो ऑब्जेक्ट है वो चलते चलते कौन से पॉइंट पे आ गया? P पॉइंट पे आ गया। P पॉइंट के आने के बाद इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? x और y। अब हम यहाँ पर एक एक करके मोशन कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम
हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मोशन का मतलब क्या हुआ आपका, हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होता है, देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू वेलोसिटी। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, टाइम इनटू वेलोसिटी। तो इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, x, और इसमें तो हॉरिजॉन्टल इसका डिस्टेंस कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है इसकी, x। वेलोसिटी हमने कितनी मानी इसकी, u cos थीटा, और इसका टाइम हमने कितना मान लिया, t। तो x इक्वल टू कितना आ गया, u cos थीटा इंटू टी। यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाल ली, कितना आ गया, x अपॉन u cos थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। ये हमने कौन सी मोशन कंसिडर करी है, हॉरिजॉन्टल मोशन, जिसमें x इक्वल टू कितना है, u cos थीटा इंटू टी। तो t इक्वल टू कितना आ गया, x अपॉन u cos थीटा। अब हम बात करेंगे वर्टिकल मोशन की, यानी ऊपर की तरफ, y एक्सिस की तरफ। अब इसमें हम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह हमने लिख दिया y, u की जगह पे लिखेंगे u साइन थीटा, t की वैल्यू ये याद है कि मैंने यहाँ लिखी हुई है x अपॉन u cos थीटा। अब देखिए हाफ ऐसे ही a यानी एक्सेलरेशन, जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने का मतलब ग्रेविटी नीचे काम कर रही है और आप कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट के लिए a की वैल्यू हो जाएगी -g, और t कितना है आपका, फिर से x अपॉन यू cos थीटा का स्क्वायर। अब देखिए x और u हमने एक साथ ले लिए, साइन थीटा अपॉन, एक मिनट देखिए, ये u से u क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए एक बार इसको, x ऐसे ही, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, टेन थीटा के, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये x टेन थीटा के बाद अब ये एक इक्वेशन होती है, ये आपको याद रखनी है। हमने ये x ऐसे आ गया हमारा, टेन थीटा की जगह मैंने t लिख दिया, और ये एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे रह गया, और हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, q। तो इक्वेशन क्या बनी, y इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन होती है ये पैराबोला की होती है। किसकी होती है इक्वेशन, पैराबोला। ये जो पाथ हमने फॉलो करा है ओ ए बी, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जब आप प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से थ्रो करते हैं तो वो कौन से पाथ को फॉलो करता है, क्या कहेंगे आप, कौन सा पाथ होता है वो, आपका कौन सी ट्रेजेक्ट्री होती है, पैराबोला। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन आ जाती है ड्राइव करने को, कि इस इक्वेशन को ड्राइव करिए और बताइए कि उसका पाथ कौन सा है। तो आप लिखेंगे उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है या उसका जो पाथ है वो कौन सा है, पैराबोला है। अब अगला इसी से रिलेटेड हेडिंग है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या रिलेटेड हेडिंग है ये, टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो करा, थ्रो करने के बाद वो हवा में रहा, और हवा में रहने के बाद दोबारा वो जमीन पर वापस आ गया। तो जिस पॉइंट पर आपने थ्रो करा, थ्रो करने के बाद वो दोबारा सारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करके दोबारा से वो अर्थ पर वापस आ गया। तो इस पूरे प्रोग्राम में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन इट इज थ्रोन एंड फाइनली इट कम बैक टू द ग्राउंड। कि आपने उसको थ्रो करा और वो दोबारा फाइनली कहाँ पर आ गया, वापस आ गया। तो इस पूरे प्रोग्राम में जितना टाइम लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसको डायग्राम से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो, जैसे आपने ऑब्जेक्ट को कौन से पॉइंट से थ्रो करा, ओ पॉइंट से, घूमते 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 वो कौन से पॉइंट पे आ गया दोबारा वापसी में जमीन पे, बी पॉइंट पर। तो ओ से लेकर बी पॉइंट तक जितनी डिस्टेंस इसको कवर करनी पड़ेगी, सॉरी जितना टाइम इसको लगा, वो क्या कहलाता है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको देख क्या सॉल्व करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह मैं लिखूंगा 0, क्यों, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो उसका 0 हो गया, वो ग्राउंड से चला और दोबारा ग्राउंड पे आ गया, तो वर्टिकली तो उसने कोई हाइट कवर करी नहीं। अभी हम ये मैक्सिमम हाइट भी निकालेंगे, वो बात की बात है, लेकिन अगर आप लॉजिक से सोचें तो वो ओ पॉइंट से चला और बी पॉइंट पे आ गया, तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कवर करी लेकिन उसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर नहीं करी, तो उसकी जगह क्या आ गया, 0। अब u ऐसे ही
u की जगह हम लिखेंगे u sin थीटा, क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। t की जगह हमने लिख दिया कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ a की जगह पे माइनस g। मैंने भी आपको बताया था कि एक्सीलरेशन जो है वो ग्रेविटी के हिसाब से काम करेगा। तो फिर आपका क्या आ गया, t स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, उसके बाद इस t से एक पावर कैंसिल हो गई, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 2u sin थीटा अपॉन g। एक बार देख लीजिए इसको, इक्वल टू कितना आ गया, 2u sin थीटा अपॉन g। तो ये आपका क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी o पॉइंट से चला और b पॉइंट पर वापस आ गया। अब देखिए इसमें अगला टॉपिक हमारा इसी में है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब जब आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो करा, जैसे ओ पॉइंट से वो चला, तो ओ से वो कौन से पॉइंट पे आ गया, ए पॉइंट पे। तो ये ओ से लेकर जो ए पॉइंट, हम ऐसा मान लेते हैं कि ए पॉइंट जो है वो मैक्सिमम पॉइंट है इसका, उसके बाद वो नीचे आना शुरू करेगा। तो हमें ये हाइट निकालनी है एच एम वाली। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, एस इक्वल टू, इस बार हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, आप किसी को ऊपर थ्रो करिए तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। u की जगह u sin थीटा, 2a की जगह पे माइनस d और hm। उसके बाद ये इधर आ जाएगा 2g hm, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो उसके बाद hm की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारे किसका फॉर्मूला निकल के आ गया, मैक्सिमम हाइट का। चलिए अब कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।